आज जो है हम एक ऐसी शादी में मौजूद है। शादियाँ तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन ऐसी शादी आपने कहीं नहीं देखी होगी जहाँ पर जो है नेत्रहीन भारतीय नेत्रहीन कल्याण संस्था की तरफ से शादी होने जा रही है। आप देख ही सकते हैं, ये नेत्रहीन मतलब देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी शादी होने जा रही है। और साथ में जो समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं संस्था का देखने को मिल रहा है, और जिन संस्था का इनको समर्थन मिल रहा है वो संस्था की जो ऑनर है हम उनसे बात भी करेंगे, और जो संस्था के आयोजन है उनसे बात करने के साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो भी जो है कहीं ना कहीं देख नहीं सकते, लेकिन समाज के प्रति एक जो सहयोग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये शादी हो रही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि यहाँ पे जो है पूरा एक बार विजुअल दिखाएं। और यहाँ पे एक जोड़े की शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे दो जोड़ों की जो है शादी हो रही है, और ये कहीं ना कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक देखा जाता है कि समाज के प्रति जो सामाजिक कार्य है और कहीं ना कहीं जो धार्मिक कार्य है और शादी जो है उनकी कितने रीति रिवाज जो है यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं। अभी जो है फिलहाल जयमाला हो रही है, आप देख ही सकते हैं कि जयमाला हो रही है, और अभी ये एक जयमाला हो रही है और अभी दूसरी जगह भी जो है जयमाला होनी है। अभी हम आपको एक जगह का दिखा रहे हैं। ये जो लोकेशन है भारतीय नेत्रहीन कल्याण संस्था की तरफ से रामा विहार में ये हो रही है शादी। तो किस तरीके से जो है ये भी एक हम लोगों की शादी की तरह ही अपनी शादी यहाँ पे करवाते हैं, धूमधाम से हो रही है शादी। आइए इनसे और इनके माता पिता से जानते हैं कि इनको जो है संस्था की तरफ से क्या सहयोग मिला है। आप उनके फादर हैं सर? हाँ? आप इनके पिताजी हैं? हाँ। लड़की के पिताजी हैं? तो क्या साथ मिला आपको, क्या सहयोग मिला संस्था की तरफ से? आपकी बहुत अच्छा मिला, शादी में बहुत अच्छी संस्था अच्छा मिला। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा। क्या करते हैं सर आप काम में? गाँव में खेती करता हूँ, मजदूरी। मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। तो आज आपको कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं, बहुत ही खुशीदायक। बहुत खुशी है। तो आपने सुना, आगे हम लड़की के माँ बाप से तो बात कर ही चुके हैं, अब हम लड़की से भी और दूल्हा दुल्हन से दोनों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही बेहद अच्छा लग रहा है। एक मैं पेशे से अध्यापक हूँ, बच्चों को कोचिंग देता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, कोचिंग देता हूँ मैं बच्चों को। यस। संस्था की तरफ से भरपूर सहयोग मिला, जो कुछ भी है वो संस्था की तरफ से है। अभी तो यहाँ पे अभी हमने एक शादी देखी है और दूल्हा जो है खुद ही बता रहा है कि संस्था की तरफ से उनको भरपूर सहयोग मिला है और वो कोचिंग चलाते हैं। और आगे हम दूसरी तरफ भी आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे जो है एक दूसरी शादी हो रही है। आइए चलते हैं। ये जो है ये दूसरी शादी हो रही है। आपको मैंने कहा कि आपने हर जगह शादियाँ तो देखी होंगी, लेकिन ये शादी जो है बेहद ही अपने आप में ही खास है। क्योंकि देखा जाए तो ये शादी जो है संस्था की तरफ से हो रही है, जो कि जो नए लोग देख सकते हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी शादियां कराते हैं। और जो यहाँ के आयोजन है वो भी लगातार जो है किस तरीके से शादियां करवा रहे हैं कन्याओं का। और देखने की बात यह है कि वो आयोजन जो है वो भी बहुत ही खास है। कहते हैं ना कि रियल हीरो भी कहीं ना कहीं होते हैं, तो वो रियल हीरो में से जो खुद भी नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समाज के प्रति एक लगाव है, एक सामाजिक कार्य में लगाव है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह, मैं जनरल सेक्रेटरी भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद से हूँ। मेरा सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट 87 से जगा। पहले जब हम पटना कॉलेज में एडमिशन लिए तभी वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जगा, और सबसे पहले हम बिहार नेत्रहीन परिषद से जुड़े। वहाँ लगभग 6-6.5 साल तक इस क्षेत्र में काम करते रहे, और वहाँ स्टूडेंट लाइफ में ही हमने, जो बिहार में कोई ब्लाइंड लड़कियों की स्कूल नहीं थी, जून 93 में एक स्कूल हमने स्टार्ट कर दी। उसके बाद संयोग से दिसंबर 93 में यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तो फिर मैं यहाँ आ गया। चूँकि मेरा स्वभाव वेलफेयर के लिए लगा रहना, फिर हमें लगा कि अब यहाँ भी कुछ करना चाहिए। और 27 फरवरी 1996 ईस्वी को भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद
नामक संस्था का निबंधन करवाया। तब से लगातार इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम दृष्टिबाधितों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समायोजन के लिए कार्य करें। उसी कड़ी में आज भी कुछ आप देख रहे होंगे, एक जोड़ा जिसमें ब्लाइंड लड़के हैं लेकिन लड़कियां सामान्य हैं। ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। जब तक हमारा सामाजिक समायोजन नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो है एक सही विकास हुआ। और इस कार्य के लिए जो रामनिवास जी और रामनिवास जी की पत्नी साधना जी, जिन्होंने, ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी सामान्य लड़की को शादी के लिए ब्लाइंड लड़के से तैयार करना, उन्होंने तैयार ही नहीं किया बल्कि आप देख रहे होंगे काफ़ी इसके लिए लगे हुए भी हैं। तो जो ये मुख्य उद्देश्य हमारा है हमारी संस्था का कि हम कैसे दृष्टिबाधितों का सामाजिक समायोजन करें, उसी कड़ी में ये एक आज कार्यक्रम हुआ। और हम लोग क्या, हमने जैसा बताया, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में हम यहाँ पे छात्रावास का संचालन कर रहे हैं। केवल हम छात्रावास के बच्चों को केवल खाना नहीं खिलाते, इनके शिक्षा के लिए जो भी समस्याएं आती है उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कॉलेज में एडमिशन में समस्याएं हो, चाहे बीएड करने के लिए पैसे का अभाव हो, चाहे और भी कई बार जॉब में कोई समस्याएं आती है, वहाँ भी अप्रोच करके उनकी जॉब के लिए कोशिश करते हैं। तथा जो भी इनके लिए बाधाएं हैं उन सभी बाधाओं को दूर करके पहले शैक्षणिक विकास के लिए हम कोशिश करते हैं। उसके बाद उद्देश्य रहता है कि इन्हें जॉब मिले, और जॉब मिले तो क्या होगा, उससे आर्थिक पुनर्वास होता है। आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष जनवरी 23 से लेकर अभी तक 16 लड़कियां सरकारी नौकरी में गई है। ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य, हमारी संस्था का ये बहुमूल्य योगदान है। एक वर्ष में छात्रावास की 16 छात्राएं सरकारी सेवा में जाए, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो अब ये सारी लड़कियां हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जॉब करने गई है। कोई बंगाल, कोई आसाम, कोई महाराष्ट्र, कोई तमिलनाडु, दिल्ली। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जॉब में जा रहे हैं, रेलवे में, बैंक में। देखिए आज के कार्यक्रम की सफलता में एक तो सबसे पहले खुशी की बात है कि एक लड़की के मामा ने भी अपना कुछ खर्च किया है, ठीक है ना, कुछ खर्च किया है। बाकी संस्था के हमारे एक मारवाड़ी महिला समाज है, उनसे सहयोग मिला है। अमित जिंदल जी हैं, उनसे हमें सहयोग मिला है। इसके अलावा एक आशीष जी हैं, उनसे सहयोग मिला है। उसके अलावा एक महावीर गोयल जी हैं, उनसे सहयोग मिला है। इस तरह से 5-7 लोगों का हमें सहयोग मिला है। शुरू किया था सर, तब क्या लोगों का सहयोग था आपकी तरफ से? देखिए, प्रारंभ में तो किसी भी कार्य को करने में काफ़ी समस्याएं आती है, तो उसी प्रकार हम लोगों के साथ भी काफ़ी समस्याएं आई। न तो संस्था के कार्यालय के लिए ऑफिस था, न कोई भवन था। तो जब तक आपके पास कोई अस्थाई कार्यालय नहीं होगा, भवन नहीं होगा, तो आप कार्य कैसे कर सकते हैं? आर्थिक व्यवस्था को लेकर फिर आपने किस तरह आर्थिक तो देखिए, संस्था का कार्य एक सागर का कार्य होता है, समुद्र का कार्य होता है। तो आप इस समुद्र में जितना पैसा, जितना वो डालेंगे, उतना हम कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो समस्याएं तो आती ही रहती है, और यूँ भी हम सरकारी सहयोग लेते नहीं हैं। जो कुछ हमारे डोनर्स हैं, उनके सौजन्य से कार्य करते हैं। हमारे आशु जी का भी सहयोग जैसे मिलते रहता है। हमारे सत्यार्थी जी जो हमारे साथ हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग शुरू से मिलता है। 22-23 साल से लगातार इनका सहयोग मिला है। आपने कहा कि सर अभी आप सरकारी सहयोग नहीं लेते, क्या आपको कभी सरकार की तरफ से सहयोग आया है कि हाँ भी आपकी आर्थिक मदद करेंगे आपकी संस्था को चलाने के लिए? नहीं, सरकार कहीं ऑफर देती नहीं है, सरकार को अप्रोच करना पड़ता है। हमने शुरू में अप्रोच किया था, उसमें नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने कोशिश की। मार्च तक दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार तो 1 रुपये नहीं देती है, उनके पास कोई कोष नहीं है इसके लिए। भारत सरकार के पास कोष है, उसके लिए दिल्ली सरकार को अनुशंसा करनी होती है और मार्च तक ये फाइल रोक लेते हैं। चूँकि कुछ अपेक्षाएं करते हैं, जो अपेक्षाएं हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग सरकारी सहयोग के लिए कभी हम कोशिश भी नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कंपनियां कभी कभी सहयोग करती है, ONGC है, आपको कभी IOC कर दिया, कभी हुडको कर दिया, एक श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड है, उनसे हमें सहयोग मिल जाता है हर एक साल। तो इस तरह की कुछ कंपनियां हैं जो कुछ सहयोग करती है। अभी इंडो केमिकल हाउस है जिसके चेयरमैन दिनेश गुप्ता जी हैं, उनका हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो इस तरह से कुछ लोगों का सहयोग मिल रहा है, और जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक तो कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो लेकिन हाँ, जितना हमें सहयोग मिलना चाहिए उसका भी हम समझते हैं कि 10-15% मिल रहा है। आगे जाके आप किस तरीके से सामाजिक कार्य को और बढ़ाएंगे? देखिए, मेरा जीवन ही सामाजिक कार्यों के लिए ही है, और हम इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे भविष्य में। हम चाहते, हमारा उद्देश्य है कि हम लड़कियों को पैरालंपिक में भेजें, हमारा उद्देश्य है लड़कियां हमारी वर्ल्ड क्रिकेट टीम में जाए, इंडिया को प्रतिनिधित्व करे। इस तरह की भी हमारी ख्वाहिश है, और इसके लिए हम कोशिश भी शुरू कर दी है। राकेश कोछड़, मैं इस संस्था में 5-4 साल से आता हूँ। बच्चों को ऐसे खाना खिला के अपनी वाइफ के साथ आता था, तो खाना खिला के जाता था। इस बार मेरे को इनविटेशन इन्होंने भेजा, तो मैं बच्चों के लिए बेडशीट और कंबल, ये 2-4 चीज़ें लेके आया हूँ, उनको अपनी तरफ से देख के जा रहा हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत बढ़िया। बच्चियाँ को जब खाना खिलाने आते हैं तो बहुत अच्छे से खाना खा के, और अच्छे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। हाँ, मेरा नाम एडवोकेट आशु नरवाल है। मैं अपनी लीगल कंसल्टेंसी भी करता हूँ और अपना कोई बिजनेस भी करता हूँ। मैं इस संस्था से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और जैसे सेवा कोशिश रहती जितना हो सके करा जाए। तो रमेश जी काफ़ी दिनों से मुझे कहते थे आप कार्यकारिणी में भी आओ। मुझे लगता था कि सेवा कर रहे हैं क्या करना। फिर एक बार लगा कि नहीं, अब आना भी चाहिए कि उस तरीके के साथ ऐसा ही दिया जाएगा। तो 2020-21 की बात है, रमेश जी ने मुझे यहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मतलब चुना, सब लोगों ने मिलकर रमेश जी के उसमें मार्गदर्शन में, और साथ जुड़े हुए हैं और साथ जुड़े रहेंगे। अब तो जब तक सांस है जब तक साथ ही हैं जी। और बस ये मेरा यही है कि सबसे भी रिक्वेस्ट यही है कि अगर छोटा भी करें, लोग गुरुओं में करते हैं, धर्मों में करते हैं, वहाँ कुछ नहीं जाता। भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे। भगवान के बनाए जो प्राणी हैं, जो नीचे हैं, उन्हीं की सेवा कर दो, वही भगवान भाव है। बस सबसे चाहता हूँ कुछ करो और देश को आगे बढ़ाएंगे ये लोग भी। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी, अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और आप देख रहे हैं संस्था के द्वारा सबसे बड़ा जो काम हो रहा है वो व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है। रमेश जी के कठिन परिश्रम से संस्था यहाँ इस मुकाम तक पहुँची है, और हम चाहते हैं कि हमारी छात्राएं प्रतिवर्ष इसी तरह सरकारी सेवाओं में जाते रहें। तो यहाँ हर प्रकार की आप देख रहे हैं, ब्रेल लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर देख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देख रहे हैं। तो हम उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ कहीं भी कम नहीं हो। समाज को एक संदेश दें कि जो दृष्टिबाधित जगत है, नेत्रबाधित जगत है, वो भी किसी से पीछे नहीं है। तो यही हमारा संदेश है, और समाज के लोगों से भी हम आह्वान करेंगे कि इस प्रकार के उसमें आए। धार्मिक आयोजनों में तो बहुत से लोग आते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और योगदान देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा धर्म है। जो परोपकार है ये सबसे बड़ा धर्म माना गया है हमारी संस्कृति में। तो हम किसी के व्यक्तित्व का निर्माण कर दे रहे हैं, हम कभी किसी के जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, और लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। आप देख रहे हैं सब लोग बहुत सहयोग देते हैं। हमारे जसमेर पानू सर हैं, और सब लोग बहुत सहयोग के साथ हर प्रकार से सहयोग देते हैं, और ये संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साधना है, और मैं यहाँ कई जोड़ियों की शादी करवा चुकी हूँ। लेकिन ये जो ब्लाइंड लड़के होते हैं ना, उनसे लड़कियाँ शादी करना बहुत तरह से नहीं चाहती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उसको निभाना। लेकिन ये लड़कियाँ को, जो लड़के को शादी करवा रही हूँ, तो बहुत मुश्किल से इसको तैयार की हूँ। उसके बाद ये तैयार हुई तो मैं इसकी शादी तैयार की। मतलब आप एक तरीके से ब्लाइंड की शादी करवाती हैं, और वो लड़की जो है बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। किस तरीके से आप जो है उनको तैयार करते हैं? फिर बहुत थोड़ा मुश्किल तो होती है ना उसको सेट करने में, कन्विंस करने में बहुत मुश्किल हुआ। फिर उसको बहुत तरह से समझाए कि नहीं ठीक है, सब कुछ अच्छा रहेगा, फिर उस तरह से सब। कैसे
कैसे लगा आज आपको शादी? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरी शादी में। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है नेत्रहीन संस्था, नेत्रहीन से ही आप लोग देख ही चुके हैं कि ना देख नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के प्रति इतना लगाव है उनको, वो कहीं ना कहीं बिना सरकारी सहयोग के भी किस तरीके से अपने काम कर रहे हैं और आगे अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं। और फाइनेंशियली इतनी मदद नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी कोशिश उनकी जारी है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ सके और सामाजिक कार्य को निरंतर बढ़ावा दे सके। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से आप अगर किसी संस्था को, जैसे मैंने आपको बताया कि रामा विहार में ये संस्था है, मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में जो है एड्रेस वगैरह दे दूंगी। आप अगर कोशिश करें थोड़ा थोड़ा भी, अगर आप इस संस्था को कुछ डोनेशन दे सकते हैं तो आप ज़रूर इस संस्था के साथ जुड़े और अपना सहयोग दें, अपना प्यार दें, ताकि कुछ जो महिलाएं हैं वो भी आगे आ सके और कुछ जो लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं उनको भी शिक्षा मिले। इसी तरीके से हमारा जो चैनल है उसको आप प्यार भी देते जाइएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा।